तो आप सभी का स्वागत है फिर से गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची 2.0 चैनल पर। मैं आशुतोष मौर्य आपको आगे आज पढ़ाएंगे मैथ के सवाल। जैसा कि कल हम सवाल नंबर 11 तक पढ़ लिए थे, आज हम सवाल नंबर 12 से स्टार्ट करते, 12 से पढ़ना शुरू करते। जैसे सवाल नंबर 12 में क्या लिखा देखिएगा, कह रहा संख्या 20,570 का अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात कीजिए। तो पहला काम क्या करेंगे, हम पहले सवाल को हल करेंगे। क्या करेंगे, 20,570 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 20,570। इसका क्या निकालेंगे, पहले सर्वप्रथम अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड का मतलब तो वही होता है कि हमको क्या करना होता है, यहाँ पर अभाज्य संख्याओं से इसको विभाजित करना होता है। आइए करिए 2 से कर देते हैं। 2 एक अन्नम 2, 0, 2 दूनी 4, कितना जाएगा, 1 बचेगा, 17 हो जाएगा। 2 8 16, कितना बचेगा, 1, कितना जाएगा, 10, 2 पंचे 10। अब किससे काट देंगे, सिंपली लास्ट में 5 आ गया, अब तो 2 से कटेगा नहीं, अब 5 से काट देंगे, कितना जाएगा, 5 दूनी 10। अब एक संख्या में तो भाग जाएगा नहीं, तो क्या होता लेते हैं 0, भाग करेंगे, कितना जाएगा, 5 बचा 25। अब कितना बचेगा लास्ट में देखा जाए तो, लास्ट में बच जाएगा हमारा 3, कितना हो जाएगा, 35, अर्थात 5 सते 35 हो जाएगा। अब इसको काट देंगे, अब 7 आ गया है, अब 5 से भी नहीं कटेगा। अब किससे कट जाएगा संख्या देखा जाए तो, अब 11 से कट जाएगा, कितना जाएगा, 11 एक अन्नम 11, कितना बच्चा 9, कितना हो जाएगा 95, काट देंगे, क्या जाएगा 11 8 88, कितना बचेगा 7, कितना हो जाएगा 77, फिर 11 सते 77 हो जाएगा। अब किससे काट देंगे, फिर से 11 से काट देंगे, तो 11 एक अन्नम 11, कितना बचा 7, कितना हो जाएगा 77, किससे काट देंगे 11 सते 77। अब किससे काट देंगे देखा जाए तो 17, 17 के नाम 17 हो जाएगा। अब देखिए तो कितना हमारा अभाज्य गुणनखंडन आ गया, देखिए 20,570 का, तो कितना हो गया 20,570 का अभाज्य गुणनखंड। हम लोग देखते हैं कितना हो गया है, गौर किया जाए तो ये 2 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 17 हो गया। कितना हो गया देखा जाए तो 2 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 17। इस प्रकार हम लोग क्या निकाल लेंगे, 20,570 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। देखिए अभाज्य गुणनखंड में जो भी जिस संख्या से भाग करते हैं वो क्या होने चाहिए, सदैव अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो 2 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, और 11 भी अभाज्य, और 17 भी क्या है, अभाज्य संख्या। इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य संख्या से भाग करके 20,570 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे सिंपली। अब इसके बाद अगला देखते हैं। आगे सवाल कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अब इससे लिखा है 12, और क्या लिखा है 15, और उसके बाद क्या लिखा है 21। इनका क्या पूछा गया है, इनका पूछा गया है एलसीएम तथा एचसीएफ। देखिए 12 का अगर हम लोग क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, देख लीजिए क्या करते हैं। अगर 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 छंग 12 और 2 ताई 6 हो जाएगा, और 3 का नम 3 हो जाएगा। कितना जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, कितना हो जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड, 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा। इस प्रकार अब आगे हम देख लेते हैं किसका अभाज्य गुणनखंड देख लेंगे। अब हम लोग अभाज्य गुणन चेक कर लेंगे। अब हम लोग का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे 15 का, हो जाएगा कितना हो जाएगा, 3 बचे 15 और 5 का नम 5, कितना आ जाएगा 3 गुणे 5 हो जाएगा 15 का अभाज्य गुणनखंड। अब हमारे पास क्या बचा 21। 21 से क्या कर लेंगे सिंपली, अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 3 सते 21, और 7 का नम 7, कितना आ जाएगा ये 3 गुणे 7 आ जाएगा। इस प्रकार हम लोग क्या निकाल लेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। सर्वप्रथम हम लोग एचसीएफ निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं हम लोग, एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ देखिए क्या हो जाएगा इसका, एचसीएफ कहता है क्या कि अभाज्य गुणनखंड में जो संख्या क्या हो, तीनों में मैच करती हो, जो संख्या क्या करती हो, तीनों में मैच करती हुई संख्या क्या हो जाती है हमारी, एचसीएफ होती है। तीनों में कौन संख्या मैच कर रही है, केवल 3 मैच कर रहा है। इस प्रकार एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हमारा हो जाएगा 3, अर्थात 12, 15, 21 का एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। अब इसका क्या निकालना है आगे, एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या ज्ञात कर लेंगे आगे, एलसीएम देख लेंगे कितना एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम क्या कहता है कि जो तीनों मैच करता हो वो आप लिख लीजिए, और जो तीनों में नहीं मैच करता हो आप वो भी उतार लीजिए। कितना उतर जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 आ जाएगा। इस प्रकार क्या निकल आएगा आपका एलसीएम निकल आएगा। कितना हो जाएगा एलसीएम देखा जाए तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 और 60 सत्ते
420 हो जाएगा। कितना एलसीएम हमारा हो जाएगा देखा जाए तो 420 हो जाएगा। इस प्रकार आप क्या करेंगे 12, 15, 21 का एचसीएफ निकाल लेंगे और क्या निकाल लेंगे साथ में एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न पर, इसको नोट कर लीजिए चाहे तो। अगला प्रश्न क्या कहता है 8, 9, 25 का क्या निकालना है हमको एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना है। पहला काम क्या करेंगे हम लोग 8 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। कितना हो जाएगा ये 2 गुणे 2 गुणे 2 अर्थात 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। फिर किसका करना है 9 का कर लीजिए। कितना हो जाएगा ये 3 गुणे 3। फिर किसका करना है 25 का क्या हो जाएगा ये 5 गुणे 5। अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये होता है कि हमको उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में बनाना है। इसीलिए हम लोग क्या बनाया 2 गुणे 2, 9 क्या हो गया 3 गुणे 3, 25 क्या हो गया है 5 गुणे 5। सर्वप्रथम हम लोग क्या निकाल लेंगे इसका एचसीएफ चेक कर लेंगे। क्या चेक कर लेंगे एचसीएफ चेक कर लेंगे। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा देखा जाए यहाँ से। एचसीएफ मतलब होता है क्या जो तीनों में मैच संख्या हो, तीनों में क्या हो संख्या तीनों में उपस्थित हो, वही क्या होता है एचसीएफ होता है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, अर्थात तीनों में से कोई संख्या जब मैच नहीं होती तब उनका एचसीएफ हो जाता है 1। जब तीनों में क्या हो कोई संख्या मैच ना कर रही हो तीनों में तो उनका एचसीएफ कितना हो जाता है बेटा 1 हो जाता है। अब हम किसकी बात करते हैं एलसीएम की बात करते हैं। तो एलसीएम में क्या होता है जो मैच करे वो लिखा जाता है और जो ना मैच करे वो भी लिखा जाता है। अब जो मैच नहीं कर रहा आप उसको भी लिख लीजिए। कितना हो जाएगा 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 और 3 गुणे 3 हो जाएगा। उसके बाद 5 गुणे सिंपली 5 हो जाएगा। 5 गुणे आपका 5 हो जाएगा। इस प्रकार आप क्या निकालेगा एलसीएम कितना हो जाएगा। एलसीएम देखा तो 1, 2, 3 अर्थात 2 के घाते 3, 3 कितने 1, 2, 3 घाते 2, 5 कितने 1, 2 अर्थात 5 के घाते 2। चाहो तो आप उसको पूरा गुणा करके लिख लो, चाहे तो आप ऐसे लिख लो, दोनों क्या होता है सही होता है। इस प्रकार भी क्या हो जाएगा आपका एलसीएम निकल आएगा। इस प्रकार क्या होगा संख्या नंबर 12 आप हल कर लेंगे। पहला काम क्या है 20,570 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। फिर 12, 15, 21 का क्या निकाले एलसीएम एचसीएफ ज्ञात कर लिए थे। फिर क्या बचा था 8, 9, 25 का क्या निकाले एचसीएफ निकाल लिए और हम लोग एलसीएम निकाल लिए। अब इसके बाद कहाँ चलेंगे, इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न में चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है देखिए यहाँ पर वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसको क्या 35, 36 तथा 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना आता है बेटा प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 आता है। देखिए जब भी किसकी बात की जाए जब भी न्यूनतम संख्या की बात की जाए मतलब कम से कम या न्यूनतम संख्या की बात की जाए तो क्या निकालते हैं हम लोग तब हम लोग एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। क्या ज्ञात कर लेते हैं एलसीएम, क्योंकि एलसीएम क्या कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से क्या हो जाए पूर्णतया विभाजित हो जाए, वही क्या होता है हमारा एलसीएम होता है। तो यहाँ क्या कहता है वह न्यूनतम संख्या, तो क्या निकाल लेंगे हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे किसका 35, 36 और 91 क्या निकाल लेंगे एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकाल लेने के बाद एक बात ये कहता है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना है 7 आए, मतलब जो एलसीएम हो उससे कितना अधिक होना चाहिए 7 अधिक हो जाए, तभी तो क्या होगा प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 आ जाएगा। तो पहला काम क्या करें हम लोग 35, 36 का और 91 का एलसीएम निकालने को। यहाँ पे एलसीएम निकालने के लिए ये नहीं कह रहा है कि अब अभाज्य गुणनखंड विधि लगाइए या भाग विधि लगाइए, ये सवाल नहीं कह रहा। तो हम लोग किसी से भी निकाल सकते हैं। हम लोग आज निकाल लेते हैं यहाँ पर भाग विधि से निकाल लेते हैं क्या इसका एलसीएम निकाल लेते हैं किसका 35, 36, 91 का। जब प्रश्न में कहा जाए क्या आप अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए तभी अभाज्य गुणनखंड विधि लगाएंगे, क्या लगा सकते हैं हम लोग भाग विधि भी लगा सकते हैं। देखिए किससे कट जाएगा सिंपली ये 2 से काट दें कितना हो जाएगा 35 का 35 लिखा रहेगा, ये हो जाएगा हमारा 2 का नाम 2, 2 8 16, 91 का 91 लिखा रहेगा। आप किससे कट जाएगा फिर 2 से काट दीजिए 35 का 35 लिखा रहेगा, ये 2 9 18 हो जाएगा। ये कितना लिखा रहेगा 91। अब किससे कट जाएगा 3 से 35 का 35 रहेगा, ये 3 3 का 9 और ये 91 रहेगा। आप किससे काट दीजिए फिर 3 से काट दीजिए क्योंकि भी 3 इसमें बाकी रह गया, 3 का नाम 3 और 91। अब किससे कट जाएगा अब आप 5 से काट दे क्या हो जाएगा 5 7 35, 1 लिखा रहेगा कितना रहेगा 91। अब किससे आप काट दीजिए 7 से क्या होगा 7 का नाम 7, 1 ये रह जाएगा और कितना आ जाएगा यहाँ पे 13 आ जाएगा। आप किससे काट दीजिए 13 से क्या हो जाएगा पूरे में हमारे 1 आ जाएगा। इस प्रकार तो कितना हमारे देखो एचसीएफ हो गया है एलसीएम हो गया है। अगर हम यहाँ पे एलसीएम बात करते हैं कितना हो जाएगा देखा जाए तो 2 गुणे 2 बार 2 है और 2 बार ही 3 है
और एक बार 5 है, एक बार 5 लिख लीजिए गुणे में, फिर क्या एक बार 7 है, फिर कितना एक बार गुणे में है 13 है। आप इसको उतार लीजिए, अब गुणा कर लीजिए, तो 2 दूनी 4, 4 तेई 12, 12 तेई 36, और 36 पंचे कितना होता है, 36 पंचे होता है 180, गुणा कर लीजिए कितना होगा 63 91। अब 180 गुणे कितना कर लेंगे 91 कर लेंगे, कितना हो जाएगा देखा जाए तो 0 18 के 9 18 के 8 हासिल 1 98 162 163 कितना हो जाएगा ये 16,380 आ जाएगा। इस प्रकार हम लोग क्या ज्ञात कर लेंगे 35 36 और 91 का एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। परंतु सवाल ये कहता है कि प्रत्येक स्थिति में कितना आना चाहिए, प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना है 7 आए। तो 16,380 वो संख्या है जो क्या है छोटी छोटी संख्या जो 35 36 और 91 से क्या हो जाएगी पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। अतः हमको क्या लाना है शेषफल लाना है। तो शेषफल लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे इसमें 16,380 में हम लोग 7 क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 16,387 हो जाएगा। अर्थात वो कौन संख्या हो जाएगी छोटी छोटी संख्या जो क्या हो 35 36 और 91 से विभाजित किया जाए, शेषफल कितना आएगा 7 आएगा। कितनी हो जाएगी वो 16,387 हो जाएगी। इस प्रकार हम लोग क्या निकाल लेंगे वह संख्या को हम लोग ज्ञात कर लेंगे। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम चलेंगे अगले सवाल में। सवाल नंबर 15 क्या कहता है कि दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा और क्या दे रखा उनका गुणनखंड दे रखा और क्या कह रहा है उनसे एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए एलसीएम। तो हम लोग एक नियम पढ़े थे याद हो सभी को क्या कि पहली संख्या दो संख्याओं के लिए क्या नियम था पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो वही रूल लगा देंगे। क्या रूल हमारा है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। इसी रूल को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लगा देंगे। पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या दे रखा हमको गुणनखंड दे रखा। कितना गुणनखंड देखा जाए तो वो है 3072। उसको लिख दीजिए कितना हो जाएगा हमारा 3072 हो जाएगा। अब सवाल में हमको क्या दे रखा एचसीएफ दे रखा। कितना एचसीएफ है 16 और एलसीएम को क्या है यहाँ पर एलसीएम हमको यहाँ पर नहीं दिया गया। हम सिंपली क्या निकाल लेंगे यहाँ से एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। कितना एलसीएम हो जाएगा देखा जाए तो 30,072/16। आप 16 क्या कर दिए पूरे को काट दीजिए कितना होगा 16 1 16 16 1 16 कितना बच गया 14। कितना हो जाएगा देखा जाए 147 अर्थात 16 9 144 कितना बच गया 3। तो 16 दूनी 32 कितना देखो एलसीएम आ जाएगा देखा जाए यहाँ से। तो यहाँ से हमारा एलसीएम हमको मिल जाएगा 192। इस प्रकार हम लोग क्या ज्ञात कर लेंगे यहाँ से एलसीएम निकाल लेंगे। किसका जब दो संख्याओं का गुणनखंड दिया रहे और क्या दिया रहे उनका एचसीएफ दिया रहे। तो एलसीएम कैसे ज्ञात कर लेते हैं ऐसे हम लोग सिंपली से एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है अब हम चलते क्या अगले सवाल पर। अगला प्रश्न कहता है कि 2 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध कीजिए। हो गया टाइम। अर्थात इस सवाल को आप लोग पहले घर पे ट्राई करेंगे। इस प्रश्न को हम कल करवाएंगे। कल हम आपको सभी परिमेय संख्या सिद्ध करना जैसे कि √2 कैसे सिद्ध की जाती है √3 का सिद्ध की जाती है √5 2 √3 मतलब कैसे कैसे जैसे 2 रूट लिखा हो सिद्ध कीजिए परिमेय संख्या है √3 परिमेय संख्या सिद्ध करना √5 लिखा है सिद्ध करना √7 सिद्ध करना या 2 √3 लिखा है सिद्ध करना या √3/2 लिखा है सिद्ध करना या 1/√3 लिखा सिद्ध करना या इसके बाद कर लीजिए 2 + √3 सिद्ध करना है या √2 + √3 सिद्ध करना है। मतलब अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के जितनी भी संख्याएं जितने भी नियम होते हैं कल हम आपको पूरा के पूरा एक एक सवाल कराते हुए बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।